अडल्ट्री यानी व्यभिचार बड़ा मुश्किल सा शब्द समझ में आता है, लेकिन है आसान, जरा समझने की बात है। और खासकर पारिवारिक रिश्तों में जब अडल्ट्री आ जाए, जब ऐसे रिश्ते जहां पर पति या पत्नी का अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में संबंध वो भी शारीरिक, आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और इसी वजह से अभी से नहीं, तभी से, बहुत पुराने समय से, जब से हमारे देश में कानून आया, तब से अडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर देखा जाता था। मैं था क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया। इस जजमेंट का नाम है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी हां, AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 4898। और इस पर्टिकुलर जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जरा बात करेंगे। अडल्ट्री के बारे में बात करेंगे, आखिर अडल्ट्री का क्या मतलब होता है और ये पारिवारिक जो रिश्ते होते पति पत्नी के कैसे इफेक्ट डालते हैं, कैसे आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जरा डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने जो शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है, और इस चैनल के माध्यम से जो कानून की इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वजह से आपको करना है सब्सक्राइब, जिससे आपको लगातार जो कानून का लीगल कंटेंट है, कानून की जो भाषा है, वो आसान शब्दों में हमारा पहुंचाने का आपको प्रयास लगातार मिलता रहे। चलिए बात करते हैं अडल्ट्री एंड डाइवोर्स। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर पति या पत्नी की किसी और के साथ में संबंध बन जाए और वो संबंध अगर शारीरिक हो, तो निश्चित तौर पर यह आपके रिश्ते को खराब कर देता है। अडल्ट्री एक लैटिन शब्द से बना है, इसे हिंदी में कहते हैं व्याभिचार। एडल्टेरियम इट मीन्स करप्ट, मतलब आपका जो कंडक्ट है, आपका जो मॉरल है, आपका जो रिलेशन है, आपने उसे करप्ट कर दिया। और करप्ट करने के बाद में वहीं से ये अडल्ट्री एक शब्द बना। अडल्ट्री एक तरीके की मिलावट भी कहते हैं। तो इस तरीके से जहां पे रिश्तों में मिलावट हो जाए, रिश्तों में कड़वाहट आ जाए, क्योंकि आपका नेचर, आपका स्वभाव क्योंकि है वो करप्ट हो गया है, इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है तलाक का। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें मैट्रिमोनियल लॉ में समझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आज के समय में जो अडल्ट्री के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो पति की तरफ से हो या पत्नी की तरफ से। पहला ऐसा माना जाता था कि जो विमेन है वो पति की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती थी, और अगर जो व्यभिचार है यानी अडल्ट्री है वो पत्नी करे तो वो गलत नहीं था, लेकिन पति करे तो वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला गया, तो जब बेंच ने सुना तो उन्होंने कहा, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 4898 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई दोनों के ऊपर तो बराबर होना चाहिए, कानून तो दोनों को बराबरी से देना चाहिए, तो या कि उसे भी सजा मिलनी चाहिए या कि इसे भी सजा ना दे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को एक पनिशेबल ऑफेंस जो इंडियन पीनल कोड में सजा होती थी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, उसे खत्म कर दिया। लेकिन आज भी जो हमारा फैमिली मैट्रिमोनियल लॉ है कि कोई भी पति या पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पति या पत्नी का किसी और के साथ में अवैध अनैतिक संबंध है, शारीरिक संबंध है। तो इस वजह से इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि सिविल रॉन्ग तो अभी भी है, और जो भी पति या पत्नी इससे परेशान है वो लेके कोर्ट में अपने मामले को जा सकता है और ले सकता है तलाक। समझना यह भी जरूरी है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऐसा भी बताया गया, ऐसा भी एलिब्रेट करने की कोशिश की गई कि देखिए, कोई अगर बात कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अडल्ट्री है। अडल्ट्री का मतलब पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन मतलब शारीरिक संबंध बनना। अगर ये केवल बात हो रही है, चाहे वो न्यूड बात हो रही है, पोर्नोग्राफिक उनके बीच में कंटेंट की शेयरिंग हो रही है, तो इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अडल्ट्री। हाँ, वो मेंटल क्रुएलिटी हो सकती है, मानसिक प्रताड़ना हो सकती है किसी एक पक्ष के लिए, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना, उन्होंने बात की, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या अपने व्हाट्सएप या मेल या चैटिंग या इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं या किसी अन्य माध्यम से, तो आप उसे कह दें कि भाई ये एक तरीके का अडल्ट्री है। नहीं, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते, और वो संबंध अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में होने चाहिए। ये इसकी विशेषता है। हमेशा ध्यान रखें, अडल्ट्री करने वाला व्यक्ति, उसे इस बात का एडवांटेज नहीं मिलेगा कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अडल्ट्री में हूं, मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मैंने किसी और के साथ में संबंध बनाए, अब मैं इसका एडवांटेज नहीं ले सकता कि मुझे इस बात का बेनिफिट मिले कि क्योंकि मैंने अडल्ट्री की तो मुझे तलाक मिल जाना चाहिए। भाई आप तो चाहते ही थे, तो मुझे इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, जो ऑपोजिट स्पाउस है उसे इसका एडवांटेज मिलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण था अडल्ट्री एंड डाइवोर्स का केस, जहां पर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR पेज नंबर 4898। पूरी इसकी जो साइटेशन मैं आपको बता देता हूं, गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का AIR 2018, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 4898।
आपको ये जानकारी इस चैनल के माध्यम से जो दी गई है अगर पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मजा आ जाता है सीरियसली। अगर कोई प्रश्न है आपके, आप बात कर सकते हैं मुझे। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से डायरेक्टली होगी आपकी और मेरी बात, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जो हमेशा कीमती, महत्वपूर्ण आपका विशेष समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।